क्या आपने कभी सोचा है एक माँ अपने ही 7 बच्चों को जन्म लेते ही नदी में बहा दी? क्या वह निर्दयी थी या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे? आज की इस कहानी में हम जानेंगे महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म के जन्म के ऐसा सच जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। दोस्तों, बहुत समय पहले स्वर्ग लोक में 8 शक्तिशाली देवता रहते थे जिन्हें वसु कहा जाता था। उनमें से एक वसु, जिनका नाम ज्यो था, उनकी पत्नी ने जिद की कि मुझे एक दिव्य गाय चाहिए। वह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, वह थी नंदिनी, जो महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी। उस गाय में इतनी शक्ति थी कि वह हर इच्छा पूरी कर सकती थी। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए लालच में आकर वसुओं ने मिलकर उस गाय को चुरा लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को यह पता चला तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, तुम देवता होकर भी चोरी करते हो? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब तुम सबको मनुष्य बनकर धरती पर जन्म लेना होगा। यह सुनकर सभी वसु डर गए। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे, जिससे ऋषि वशिष्ठ का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप अब वापिस नहीं हो सकता, लेकिन 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे। पर जिन्होंने यह योजना बनाई है उसे इस धरती पर पूरा जीवन जीना होगा और कठिनाइयां भी सहनी होंगी। अब वसु बहुत परेशान हो गए और वो गंगा के पास गए और प्रार्थना किए, हे देवी, आप हमारी माता बन जाइए और हमें जन्म देकर तुरंत इस श्राप से मुक्त कीजिए। वसुओं की पुकार सुनकर गंगा ने उनकी मदद करने का वचन दे दिया। अब कुछ दिन बीता। हस्तिनापुर के राजा शांतनु जंगल में शिकार खेल रहे थे। वहीं पर उन्होंने गंगा को देखा और उन पर मोहित हो गए। अब राजा गंगा से विवाह के लिए प्रस्ताव रखे। गंगा विवाह के लिए राजी हो गई, लेकिन गंगा ने भी एक शर्त रखी कि आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। मैं जैसे चाहूं वैसे रह सकती हूँ। जिस दिन आप हस्तक्षेप करेंगे मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम में पड़ चुके थे। उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अब राजा गंगा के साथ महल में हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बीता। गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसे नदी में बहा दिया। दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी वह नदी में प्रवाहित कर दिया। इसी तरह एक एक करके 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। हर बार राजा का दिल टूटता रहा, लेकिन वचन के कारण चुप रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर खामोशी। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने जा रही थी, तब राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने जोर से कहा, बस अब और नहीं। तुम अपने ही बच्चों को ऐसे नदी में क्यों बहा रही हो? तभी गंगा शांत स्वर में बोली, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मैं आपके पास नहीं रुक सकती। और गंगा ने सारी सच्चाई राजा को बता दी और बोली, ये सभी बच्चे वसु थे जिन्हें श्राप मिला था। मैंने उन्हें जन्म देते ही मुक्त कर दिया, लेकिन यह 8वां पुत्र जो मुख्य दोषी है, इसे अब धरती पर जीवन जीना होगा। दोस्तों, सारी बात बताने के बाद गंगा उस बालक को लेकर अपने साथ चली गई और उसका नाम रखा देवव्रत। गंगा ने देवव्रत को महान शिक्षा दी, युद्ध कला, वेद शास्त्र, नीति और धर्म। इधर गंगा के जाने के बाद राजा उदास रहने लगे। उनको कभी भी मन नहीं लगता था। एक दिन जब वह गंगा के तट पर टहल रहे थे तो उसी समय उन्होंने एक बालक को देखा जो अपने ही बाण से गंगा की धारा को रोक दिया था। यह देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह अपने आप को रोक नहीं पाए और उसके पास पहुंच गए। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, गंगा वहां प्रकट हो गई और वह बताई कि यह आप ही का पुत्र है। अब आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। गंगा ने उस बालक को राजा शांतनु को सौंप दिया।
राजा अपने पुत्र को पाकर बड़ा ही खुश हुए। अब कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीतता रहा। एक दिन फिर राजा शिकार पर गए। वहां उन्होंने नदी किनार पर एक सुंदर स्त्री को देखा और उसे देखते ही अपना दिल दे बैठे। उस स्त्री का नाम था सत्यवती। वह एक मछुआरे की पुत्री थी। राजा ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा, पर सत्यवती के पिता नहीं माने। मछुआरे ने एक शर्त रखी कि यदि मेरी लड़की से शादी करोगे तो इसी का लड़का राजा बनेगा। यदि यह शर्त मंजूर है तभी मैं शादी करूंगा। यह बात सुनकर राजा अपने महल को आ गए और उस दिन से वह उदास रहने लगे। जब इस बात की खबर देवव्रत को हुआ, वह तुरंत सत्यवती के पास गए और जाकर बोले, आप निश्चिंत होकर मेरे पिता से विवाह करें, आप ही का पुत्र राजा बनेगा, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। इस पर भी सत्यवती के पिता नहीं मान रहे थे। उनके मन में था कि यह राजा नहीं बनेगा तो क्या हुआ, इसका लड़का राजगद्दी छीन लेगा। तब देवव्रत अपने पिता के खुशी के लिए एक भीषण प्रतिज्ञा कर ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा और इस राजगद्दी की हमेशा रक्षा करता रहूंगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर सभी देवता कांप उठे। तभी से इनको सभी लोग भीष्म के नाम से जानते हैं। इस त्याग से खुश होकर उनके पिता उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिए। दोस्तों, यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।